क्या इस देश में हिंदू जब ही खतरे में आता है जब किसी स्टेट में चुनाव होते हैं। आज एक मिनट, आज कोई कम्युनल राइट्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पर कि अगेंस्ट सवाल उठाए जाएं, सरकार से सवाल प्रश्न और क्वेश्चन किए जाएं, तो कभी हमें पाकिस्तानी बताया जाता है, कभी आतंकवादी बताया जाता है, कभी मुस्लिम बताया जाता है। मोदी जी जिस दिन सरहद पे लड़ने की बात करेंगे ना पाकिस्तान से, अमेरिका से, चाइना से, उस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ पाएंगे सरहद के ऊपर खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री हैं, आप नाम बदलना चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे। नई संपत्ति बनाइए, इससे देश की सरकारी संपत्तियों में इजाफा होगा। नया अस्पताल बनाइए, उसका नाम चाहे आप रामगढ़ रखिए, अलीगढ़ रखिए। धर्म की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, धर्म की अफीम के आगे ना लोगों को 100 रुपये का पेट्रोल दिखता है, ना उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको कुछ और नज़र आता है, ना उन्हें शिक्षा नज़र आता है, ना महंगाई, ना बेरोजगारी नज़र आती है। आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी जिस डेमोक्रेसी के अंदर अगर सरकार के अगेंस्ट सवाल उठाए जाएं, सरकार से सवाल प्रश्न और क्वेश्चन किए जाएं, तो कभी हमें पाकिस्तानी बताया जाता है, कभी आतंकवादी बताया जाता है, कभी मुस्लिम बताया जाता है। हमें अपना सर्टिफिकेट, हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट का पहले सरकार को दिखाना पड़ेगा, या अगर जो भाजपा को नहीं मानता वो देशभक्त नहीं है। आप एक बार लड़के देखिए सरहद पे, मोदी जी जिस दिन सरहद पे लड़ने की बात करेंगे ना पाकिस्तान से, अमेरिका से, चाइना से, उस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ पाएंगे सरहद के ऊपर खड़ा हुआ। क्या अभी एक साथ नहीं है? अभी एक साथ नहीं है, उसके लिए युद्ध होना जरूरी है। एक बात आप नहीं, एक साथ होते तो बांटने का काम तो नेता कर रहे हैं। चूड़ी बेचने वाले का नाम उससे पूछा जाता है। ये बताइए, क्या आपको ये लोकतंत्र के अंदर अच्छा लगता है? एक बात आप मुझे बताइए, नाम बदलने को आप किस प्रकार से विकास समझ लेते हैं? आपसे मैं कहता हूँ नाम बदलना, चलिए आपको नाम बदलना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, आप नाम बदलना चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे। नई संपत्ति बनाइए, इससे देश की सरकारी संपत्तियों में इजाफा होगा। नया अस्पताल बनाइए, उसका नाम चाहे आप रामगढ़ रखिए, अलीगढ़ रखिए। नाम बदलने कौन सी पब्लिक खुश है? आप बताइए कौन सी पब्लिक? अभी तो कर रहे हैं, ये इतने सारे लोग खड़े हैं, पब्लिक में नहीं आते। भक्त लोग हैं वो कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप एक बात, भक्त के अलावा कभी जनता की ओर ध्यान दे लिया करिए। हैं? जनता को सुनता कौन है? क्या? कौन सुनता जनता को? जो जनता वोट नहीं देती, जनता के खाली भक्त वोट देते हैं। आपकी सुन रही है, आप भी भक्त हैं, प्रधानमंत्री सुन आप रहे भी हैं। भक्त हैं। प्रधानमंत्री आपकी बात सुन रहे हैं। अरे हमारी बात तो वोट के माध्यम से सुनेंगे, आपकी बात सुन रहे हैं वो। जनता की बात कर रहे हैं, कौन सी जनता की बात कर रहे हैं? ये जनता नहीं आती। 8 महीने से सड़कों पे बैठी हुई है, हाँ। इनको सरकार नहीं पूछ रही है जनता की बात। अरे तो पूछेगी ना अपने वोट के माध्यम से। अब क्या चाहते हैं आप? ये किसान दंगे फसाद करे? ये सुनिए, ये अपनी सरकारी संपत्तियों को कभी हानि और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही जनता विरोध है सरकार के लिए, वो किसान आंदोलन के लिए है या एक वैचारिक विरोध है? वैचारिक विरोध कैसे हो सकता है? जरा आप ये बताइए। नरेंद्र मोदी मेरे घर की पैतृक संपत्ति लेके गए हैं, ये बताइए। आप बताइए, आप एक मिनट, आप वीडियो बना रहे हैं, आपका नरेंद्र मोदी जी से वैचारिक विरोध है या उनसे कोई पर्सनल विरोध है? क्या है आपका? या आप सिर्फ किसान को समर्थन देने आ रहे हैं? आपने जवाब दे दिया जी। मैं एक सवाल करूं। हाँ जी, पूछिए। वैचारिक विरोध नहीं है जी। इन केस गवर्नमेंट ये तीनों बिल वापस ले लेती है जी, तो आपका सपोर्ट है किसको? केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को? बिल्कुल है। किसान भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो फिर आप आरएसएस का विरोध क्यों करते हैं? किसका विरोध करते हैं? और अभी मैंने एक मिनट, एक बात आप मुझे बताइए। आपने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है? आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी है? उनकी विंग तो अरे आप सामने आके क्वेश्चन करिए ना, पहले सामने आके क्वेश्चन करिए, सबको पता चलना चाहिए। फिर नाम क्यों लेते हैं? किसका? जब आप बोलते हैं तो आरएसएस का नाम क्यों लेते हैं? अगर आप हमको जब उनकी अरे सुनिए, जब हम उनकी पार्टी, जब उनके संस्था के लोग बयान देते हैं तो बोलते हैं। जब हिंदू मुस्लिम के बयान आते हैं तो उस पर बोला जाता है, जवाब दिया जाता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो। बताइए ना। मतलब अगर गवर्नमेंट बिल वापस ले लेती है तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे? हाँ, इस चीज में सपोर्ट करेंगे, लेकिन एजुकेशन, किसान बिल को लेकर के अच्छी बात है, सरकार ने बिल वापसी लिया। 8 महीने से ज्यादा हमारे किसान बैठे थे। देश में जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है वो मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो फिर आप सपोर्ट क्यों करेंगे? किसके लिए? मैंने बोला इस बिल के लिए, इस बिल के लिए कहा है मैंने। आप पूरी बात सुनिए। मैंने कहा इस बिल के लिए मैं कहूँगा कि अच्छी बात है सरकार ने बिल वापसी लिया। फिर हमारी सरकार से लड़ाई होगी एजुकेशन को लेकर, ठीक है, देश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं इनको लेकर, हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो युवा बेरोजगार हैं उनको लेकर। 2014 के बाद 2021 है जी, कहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए? कहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? आप बता दीजिए। आप मुझे बताइए। दिल्ली के अंदर क्या हुआ था? दिल्ली के क्यों छोड़े? दिल्ली देश में नहीं आता? दिल्ली देश में नहीं आता? उसके अलावा यूपी
यूपी में हाथरस में क्या हुआ था? क्या हुआ था? यूपी के हाथरस में क्या हुआ था ये बताइए। ये एक दंगा नहीं हुआ था तो अरे आप मतलब बहन बेटियों के जो उनके साथ में दुर्व्यवहार हो आप उसको दंगे से नहीं जोड़ते। आपके लिए दंगा वही है। ये चीज़ जी पश्चिम बंगाल में भी थी। किस चीज़ में? पश्चिम बंगाल में किसने कराई? पश्चिम बंगाल में यही कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो जाने के बाद बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार स्टेटमेंट दिया है कि अब क्या पश्चिम बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर है, ये बताइए। जस्ट बाद काउंटिंग के जस्ट बाद एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए बिहार में, अरे सुनिए बिहार में लिपि सिंह के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान गोलियां चलवाई गई, वो नहीं है कम्युनल राइट्स। मैं अभी जो करंट सिनेरियो उसमें पूछ रहा हूँ। क्यों करंट? ये करंट सिनेरियो ही है। काउंटिंग हुई पश्चिम बंगाल में, काउंटिंग हुई, ममता की सरकार आई जी, उसके जस्ट बाद दंगे हुए जो और बीजेपी कार्यकर्ताओं को और उनको पीटा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, आपने पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग करी थी? किस जगह करी आपने रिपोर्टिंग बताइए? मतलब नाम? अरे हमने कहाँ पे? जगह का नाम बताइए। बशीरहाट। और कहाँ करिए जहाँ आपने दंगे अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं? मैं सुनिए, अरे सुनिए, मैं कोलकाता तो नहीं रहता लेकिन मैंने कोलकाता में 4 महीने इलेक्शन मैंने वहाँ पूरा देखा है। सुनिए, मैंने कोलकाता में सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, नंदीग्राम, रुसरा, ठीक है, भवानीपुर, आपको याद नहीं होंगे जगह के नाम, मैं आपको गिना देता हूँ क्योंकि आपने कैंपेनिंग ही नहीं करा है। वरना आप एक वीडियो दिखाइए, क्लिप सामने, कलकत्ता को जो बदनाम किया गया कि वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, जाकर देखिए आप, वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। पूरे 4 महीने की वीडियोस मेरे पास हैं, पूरे 4 महीने की वीडियो मेरे पास हैं। कोर्ट जो कह रहा है कि बाद में अकाउंटिंग के बाद सरकार बनने के बाद जो दंगे हुए एक बात, वो झूठ है। नहीं मैं आपसे इस बात के लिए नहीं मैं आपसे सीधी बात सुनिए, मैं सीधे तौर पे आपसे ये कहता हूँ, सरकार ने कलकत्ता इलेक्शन में क्या स्टेटमेंट दिया? सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि कलकत्ता का हिंदू खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया ना। आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। उसके बाद इलेक्शन के बाद कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं चुनाव प्रक्रिया को समाप्त हुए, रिजल्ट अनाउंस हुए 3 महीने के बाद, इन 3 महीने के दौरान गृह मंत्री जी ने कितनी बार ये स्टेटमेंट दिया कि कलकत्ता का हिंदू खतरे में है ममता बनर्जी के राज में? क्या इस देश में हिंदू जब ही खतरे में आता है जब किसी स्टेट में चुनाव होते हैं? आज एक मिनट, आज कोई कम्युनल राइट्स नहीं हो रहे हैं वहाँ पर, आज बंगाल में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे, आज बंगाल का हिंदू खतरे में नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज आप बंगाल में चुनावी घोषणा करवा दीजिए, कल बंगाल में हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे, लिख के ले लीजिए। जो स्टेटमेंट आप बार-बार दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हाँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट ना नरेंद्र मोदी का है ना अमित शाह का है, कहीं पे भी 7-8 साल में मैंने तो नहीं सुना। 7-8 साल में नहीं, आपको मैं एक बार, मैं आपको तमाम ये बयान नहीं है हिंदू खतरे में है, आप ये बयान दिखाइए मुझे। इन्होंने बोला हिंदुओं को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, बिल्कुल भी नहीं। अरे आप सुन लीजिए स्टेटमेंट, सुन लीजिए कि पूरे देश में सबको पता है कि आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है मोहित, नहीं ऑफिशियली बयान नहीं है। तो दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाँ आपकी जो फाइट है वो सिर्फ किसानों के लिए है या एक सांप्रदायिक सोच के लिए है? हमारी फाइट जो है वो देश में मनुवादी सोच के लिए है, जो देश में हिंदू मुस्लिम के आपने ये क्यों कहा अभी जब मैंने कहा कि जब ये अगर ये गवर्नमेंट जो है तीनों बिल वापस ले लेती है तो आप सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को? मैंने कहा कि इस चीज़ पे सपोर्ट करेंगे कि अच्छी बात है कि 8 महीने से कि ये किसान बिल को लेकर कि 8 महीने से किसान बैठा हुआ था, अब अपने घर जाएगा तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? तो गवर्नमेंट को आप नहीं चाहते कि घर जाए, आप नहीं चाहते घर जाए, किसको? गवर्नमेंट को किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट तो जब मिलेगा जब गवर्नमेंट कोई अच्छे काम करेगी। आप इधर आकर मेरे सामने आके पूरा देश आपका फेस जानना चाहेगा। आप यहाँ खड़े होकर 5 काम अच्छे गिनाइए, चलिए मैं भी आपके साथ नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता हूँ, 5 अच्छे काम एक मिनट, बिना अच्छे काम के 2014 में वो पीएम बने, 2019 में भी बन गए, बिना अच्छे काम के। अब मैं मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, धर्म की अफीम के आगे ना लोगों को 100 रुपये का पेट्रोल दिखता है, ना उनको हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको कुछ और नजर आता है, ना उन्हें शिक्षा नजर आता है, ना महंगाई, ना बेरोजगारी नजर आती है। और मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूँ, सुनिए मोहित शर्मा कोई लीडर नहीं है, मोहित शर्मा कोई लीडर नहीं है। सुनिए, आप तो ये समझते हैं कि कोई सरकार के विरोध में बोले तो आप उसको डाउन दिखाएं। आप कहना चाहते हैं तो मैं तो आपके सामने खड़ा होकर कहना चाहता हूँ, नहीं मैं तो आपके साथ में कहना चाहता हूँ, 5 काम आप बताइए, मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी अच्छे। आइए आप खड़े होकर बताइए। आप सुनिए, आप ही सवाल करेंगे तो एक मैं भी आपसे एक सवाल, सुनिए मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ और आप इस वीडियो को पूरा दिखाइएगा। आज भारत देश का पत्रकारिता में कौन सा स्थान है? आप पत्रकार हैं, ठीक है, आप ये बताइए कि आज श्रीलंका का कौन सा स्थान है?
होगा, हमसे ऊपर होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे ऊपर है ना, तो उसका कारण क्यों है? 140वें स्थान पे भारत देश का चौथा स्तंभ क्यों आता है? आपने मुझसे उसके पूछा, पीछे कारण आपने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब मैंने जो तो आपसे ये भी पूछा कि मोदी जी के 5 काम बता दीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। आपने मोदी जी के तौर पे प्रवक्ता बन के सवाल किए, 5 काम बता दीजिए। मेरा सवाल यहीं खत्म होता है, आप 5 काम बता दीजिए। मेरे सबसे बड़ी दिक्कत छोड़िए, दिक्कत पूरे देश में है जी। हम आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं तो आप हमसे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब दीजिए। हम क्यों दे प्रधानमंत्री का जवाब? क्यों आप नहीं, आपने मुझसे पूछा। एक बात मुझे बताइए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, पहले आप मेरे भी सवाल का जवाब लीजिए। आपके सवाल का मैं आपको लॉजिक जी। आप एक्टिविस्ट हैं जी। आपने अभी ये कहा सिंपल कि धर्म की जो अफीम होती है जी, वो उसके बहुत आगे लोगों को खतरनाक कुछ नहीं होती दिखाई है। देता। लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। डिड यू मीन पूरा देश धर्मांध है? डेफिनेटली बहुत सारे लोग पूरा देश नहीं, मोदी को पूरा देश नहीं, पूरे देश ने चुना है। पूरे देश ने कैसे चुना है? ये तो आप गलत सवाल कैसे आपने कह रहे हैं? भाई पूर्ण बहुमत का क्या मतलब है? कैसे पूर्ण बहुमत है? केंद्र की सरकार कितना परसेंट पूर्ण बहुमत वोट से मिला? एक बात आप एक मिनट मुझे देश नहीं बताओ। चुन रहा है उसको। अभी कौन आपने चुन रहा है? एक मिनट, अभी इंडिया टुडे का सर्वे देखा आपने हाल का? नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी वो कहां से कहां आ गई? क्योंकि अब लोगों को समझ में आया है कि धर्म से लोगों का पेट नहीं भर सकता है। पेट भरने के लिए रोटी की आवश्यकता है और वो रोटी किसान ही मुहैया करा सकता है। तो वही चीज मैं आपसे शॉर्टकट में पूछ जी, रहा था जी। कि आपकी ये जो फाइट है ये सिर्फ बिल तक है या किसी फासिस्ट नहीं, बिल के बाद भी हमारी सरकार से लड़ाई जारी रहेगी। इस देश में आज़ादी है। आप बीजेपी को कैसे देखते हैं? वो एक पार्टी है या एक फासिस्ट पार्टी है? बीजेपी जो है वो एक पार्टी नहीं रही है। पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ठीक है। अब तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ बिजनेसमैनों का एक समूह रह गया है जो ये सोचता है कि कैसे देश से पैसा प्राप्त मतलब किया जाए। सांप्रदायिकता नहीं है उसमें। सांप्रदायिक तो है ही है, पैसा कैसे प्राप्त होगा? एक बात मुझे बताइए। फासिस्ट पार्टी एक मिनट, है हाँ या बिल्कुल डेफिनेटली है। एक बात आप मुझे बताइए, अब मैं हूँ, कल को आप हैं, आप पत्रकारिता करते हैं। अब कल को हुआ क्या, आपका बेटा है, आपके बेटे का स्कूल खुला नहीं है, बंद है, ठीक है। अब मैं आपके बेटे से कहूँ कि भाई कल ना यहाँ पर हमें चलना है, यहाँ पर रैली है बजरंग दल की, वहाँ पर चलना है, 500 रुपये मिलेंगे, तो आपका बेटा चल देगा क्योंकि वो खाली है, स्कूल कॉलेजेस विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर उसके एग्जाम्स हों सर पे, तो क्या आपका बेटा 500 रुपये के लिए चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कल उसका एग्जाम है, उसको घर पर बैठ के पढ़ना है। तो ये लोगों को धर्म की, जातिवाद की अफीम चटाते हैं, जिसके कारण लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। ये लोगों को ये दिखाते हैं कि हम देशभक्ति पार्टी हैं, बाकी जो सरकार के विरोध में बोले वो देशद्रोही पार्टी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सीधी एक